Good morning, children. Today we are going to study and discuss about sorting materials into groups. बच्चों, आज हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और अवलोकन कर रहे हैं पदार्थों का विभाजन। इस पाठ की जो विशेषता है वो ये है कि हम पदार्थ को और वस्तु को समझ रहे होंगे। इस पाठ का जैसा कैप्शन है, जैसा टाइटल है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, तो इस पाठ को समझने के लिए हमको इसके कीवर्ड्स को समझना होगा। जो कीवर्ड्स हैं वो है सॉर्टिंग, मटेरियल, ऑब्जेक्ट्स और प्रॉपर्टीज। अब मटेरियल क्या है? हमारे घरों में विभिन्न वस्तुएं होती हैं और वो वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से बनी होती हैं। वस्तुओं को हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं और पदार्थों को हम मटेरियल कहते हैं। अब जो भी वस्तु बनी होती है वो वस्तु या तो एक पदार्थ से बनी होती है या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। अब वस्तुओं का विभाजन या हम कहें पदार्थों का विभाजन हम उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर करते हैं। वो प्रॉपर्टीज मुख्य रूप से 5 हैं। वो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं: अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, फ्लोट और सिंक। जो 5वां महत्वपूर्ण है वो है आपका ट्रांसपेरेंसी। अच्छा बच्चों, अब तो हम ये समझ गए हैं कि पदार्थ की कॉमन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब पदार्थ की कॉमन प्रॉपर्टीज हमको समझ में आ गया। अगर आप अपने घरों में देखें, बहुत सारी वस्तुएं हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस टेबल पर बहुत सारी वस्तुएं मैंने रखी। जितनी भी वस्तुएं हैं ये वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से बनी होती हैं। अब हम ये समझ गए हैं कि वस्तुओं का निर्माण पदार्थ से होता है। जैसे ग्लास है, ये ग्लास हमारा ब्रास का है, ये हमारा ग्लास का है, कांच का है, ये हमारा स्टील का है और ये हमारा कॉपर का है और ये ग्लास हमारा पेपर का है और ये प्लास्टिक का है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वैरायटीज के ग्लास हैं। अब इससे बात समझ में आ गई कि एक वस्तु का निर्माण आपके विभिन्न पदार्थों से हो सकता है और एक पदार्थ से कई वस्तुएं बन सकती हैं। जैसे स्टील से आपका ग्लास बन गया, आपका स्टील से ये बॉक्स बन गया, आपका स्टील से ये बाउल बन गया, स्टील का आपका चम्मच है, ये बर्तन है। तो दो चीजें हमारी समझ में आ गई कि एक पदार्थ का निर्माण, एक पदार्थ से कई वस्तुओं का निर्माण हो रहा है और कई वस्तुएं एक पदार्थ से बन रही हैं। अब बच्चों, हम समझते हैं पदार्थों की पहली प्रॉपर्टीज को, जो था अपीयरेंस। अपीयरेंस को हम 2 भागों में लेते हैं: लस्ट्रस, विदाउट लस्ट्रस। लस्ट्रस को बोलते हैं चमकने वाली वस्तुएं और बगैर चमकने वाली वस्तुएं। अब हम देख रहे हैं जैसे हमारे पास ये चमकने वाली वस्तुएं हैं। जितने भी वस्तुएं हैं ये हमारी चमकने वाली जो वस्तुएं हैं वो इस तरीके से दिख रही है, ये चमक रही है। ये चमकने वाली वस्तुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो वस्तुएं हैं ये सब मेटल है। जितनी भी वस्तुएं चमक रही हैं ये धातुएं हैं, ये मेटल है। और जबकि यहीं पर हमारे पास वुड है और ये मिट्टी का बना हुआ ये बर्तन है, ये भी नहीं चमक रहा है। ये लकड़ी का वुड बोर्ड है, ये भी नहीं चमक रहा है। और हमारे पास अगर हम बॉल देखें, ये एक रबर की बॉल है, ये भी नहीं चमक रही है। अब हम अगली प्रॉपर्टी को समझते हैं बच्चों। जो मटेरियल की अगली प्रॉपर्टी है वो हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। हार्डनेस कौन सा है? जैसे ये है, ये नहीं दब रहा है, आपका हार्डनेस, हार्ड है। ये मेटल हार्ड है, आपका ग्लास हार्ड है। और अब हम करते हैं ये मैरून, ये कॉटन सॉफ्ट है और हमारा पिलो जो है सॉफ्ट है। तो हम अपने घरों में इस बात को एक देखेंगे कि हमारे घर में कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स सॉफ्ट हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हार्ड हैं। इसका भी आप एक क्लासिफाइड लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट को
आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। जो तीसरी प्रॉपर्टी है उसको समझते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, जिसमें सॉल्युबल करने की एबिलिटी है। कहने का मतलब कि कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, और कुछ पदार्थ डिसॉल्व नहीं होते। घुलने को इंग्लिश में डिसॉल्व कहते हैं, और जो पदार्थ घुल जाते हैं उनको सॉल्युबल कहते हैं, और जो पदार्थ हम नहीं घुलते हैं उनको इनसॉल्युबल कहते हैं। तो हम प्रयोग के द्वारा देखते हैं कि हमारे घरों में, हमारे आसपास क्या क्या चीजें सॉल्युबल हैं और क्या क्या चीजें इनसॉल्युबल हैं। अब हम पहला कोशिश करते हैं। We will put a spoonful of sugar and a spoonful of salt, another a spoonful of soil. हमने 3 अलग अलग ग्लासों में पहले में हमने चीनी डाली। विल स्टर इट, हम इसको थोड़ा हिलाएंगे। यही काम हम शुगर इसके लिए करेंगे, आपका सॉल्ट के लिए, और यही काम हम कर रहे होंगे घुमा करके सॉइल के लिए। जो सॉल्ट है ये पानी में डिसॉल्व हो गया है। तो पानी में जो भी पदार्थ डिसॉल्व होते हैं, घुल जाते हैं, उनको हम घुलनशील पदार्थ कहते हैं, उनको हम सॉल्युबल की कैटेगरी में रखते हैं। और इसी तरीके से शुगर हमारा घुल गया है, और थोड़ी देर और हिलाएंगे, ये पूरी तरीके से घुल जाएगी। तो जो मिट्टी है आप देखें, ये जो है इसका कलर ऐसा है, और अगर हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये जो सारी मिट्टी है इसके तलछट में इट विल सेटल डाउन। तो इस प्रयोग के द्वारा हम ये समझ गए कि कौन से पदार्थ घुलनशील हैं। अगली प्रॉपर्टी फ्लोट और सिंक को समझेंगे, और इसको भी हम प्रयोग के द्वारा करेंगे। हम ये समझेंगे, और आप अपनी नोटबुक पे इसको लिखेंगे, कौन से वस्तुएं ऐसी हैं जो तैरती हैं और कौन सी वस्तुएं डूबती हैं। फ्लोट मैंने तैरना, सिंक मैंने डूबना। अब देखते हैं मेरे पास ये पेबल्स हैं, जिसको स्टोन पेबल्स हैं, इसको हम पानी में डालते हैं, ये डूब गया। देखिए ये पेबल्स भी डूब गया, और हमने एक आयरन का नेल डाला, ये भी डूब गया। और अब हम देखते हैं कि मेरे पास एक प्लास्टिक बॉल है, इस प्लास्टिक बॉल को मैंने पानी में डाला, ये नहीं डूब रहा है। और मैंने पहले से एक लकड़ी को डाला हुआ, ये भी तैर रही है। और हम कुछ ये ड्राई लीव्स डाल रहे हैं, ये भी तैर रही है। और हम अगर पेपर के टुकड़े डालते हैं, देखिए ये सब तैर रहे हैं। और इस आधार पर ये कह सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं तैर रही हैं और कौन सी वस्तुएं डूब रही हैं। तो आप जो भी काम करेंगे, आपके घरों में छोटे छोटे प्रयोग आप अपने उपलब्ध संसाधनों से कर सकते हैं। तैरने वाली वस्तुएं कौन है आप देखेंगे, आपका कागज है, सूखा पत्ता है, लकड़ी के गुटका है। आप स्वयं देखें और स्वयं करें, और एक लिस्ट बनाएंगे कि आपकी कौन सी वस्तुएं तैर रही हैं और कौन सी वस्तुएं डूब रही हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है, उसको समझते हैं। ये 3 तरीके से इसको हमने क्लासिफाइड किया है ट्रांसपेरेंसी को। एक ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है ऐसे पदार्थ जिनके हम आर पार देख सकते हैं, उनको हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे एयर, आप और मेरे बीच में एयर है, हवा के द्वारा हम एक दूसरे के बीच में देख सकते हैं। मैं आपको ग्लास से देख रहा हूँ, जैसे ये ग्लास है, ये ग्लास आप देख रहे हैं, इसके मैं आर पार देख रहा हूँ, ये ट्रांसपेरेंट है। और मेरे पास ये पानी है। पहला हमने समझ गए हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कौन है। अब हम बात करेंगे ऐसे पदार्थ जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। जैसे दीवार है आपकी, इस दीवार के पार नहीं देखते हैं। हमने लुका छुपी का खेल खेला है। लुका छुपी का खेल हम कहाँ खेलते हैं, जहां से हमको दूसरा न देख पाए, दीवार के पीछे बैठते हैं। तो इसी तरीके से वो पदार्थ जिनके आर पार हम नहीं देख पाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अपारदर्शी, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं ओपेक। जैसे मेरे पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड के आसपास आर पार नहीं देख सकते हैं। ये लकड़ी का बोर्ड है, इसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। ये दीवार है, दीवार के आर पार नहीं देख सकते हैं। तो दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स। इनको हम कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। अब इस प्रॉपर्टी के अगले चरण में हम चलते हैं, जिसको कहते हैं अर्धपारदर्शी। बच्चों, कुछ पदार्थ हमारे घरों में, हमारे आसपास ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको के थ्रू हम साफ तो नहीं देख पाते, लेकिन धुंधला दिखता है।
हम जब चातुर्मास के समय पर अपने घरों के बाहर आते हैं, देखते हैं कि हमारे वहाँ पूरा फॉग होता है, जिसको हम अपनी भाषा में हॉल लग गया कहते हैं। उस फॉग में हमको धुंध दिखती है, वो एक ट्रांसलूसेंट का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और जैसे ये कपड़ा मेरे पास है, मैं इसे थोड़ी धुंधली पर तो देख रहा हूं, आप भी देख सकते हैं, ऐसे धुंधला दिखेगा लेकिन साफ नहीं दिखेगा। और जैसे ये एक सीट है, इस सीट से आपको दिखेगा, हल्का दिखता है। तो ऐसे पदार्थों को जिसके द्वारा हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, अंग्रेजी की भाषा में, विज्ञान में उसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं और हिंदी में उसको अर्ध पारदर्शी कहते हैं। अब आपने देखा होगा बाजार में, दुकान में जब हम देखते हैं जार जो है सब ट्रांसपेरेंट जार होते हैं, जैसे जार इसके अंदर क्या रखा है, तो सारे जितने जार्स होते हैं दुकानदार लोग क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट जार में या ग्लास में उसको रखते हैं। जैसे ये देखें, हम एक उस डब्बे में रख देंगे जिस डब्बे में दिखता नहीं है, उस डब्बे में दुकान को मालूम नहीं चलेगा। जैसे ये डब्बा है, ये जो डब्बा है ये क्या है, ऑपेक, इसके द्वारा नहीं दिखेगा। और ये जो डब्बा है ये क्या है, ट्रांसपेरेंट। अच्छा बच्चों, आज हम इस पाठ में इस बात को समझ सके हैं कि पदार्थों का क्लासिफिकेशन, कैसे मटेरियल्स को हम सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे एक पदार्थ से कई वस्तुओं का निर्माण हो सकता है, एक वस्तु कई पदार्थों से बन सकती है। ये हमने विभिन्न प्रयोग करके और उदाहरणों से देखा, और पदार्थ की प्रॉपर्टीज क्या क्या है इनको भी समझा। अब आप ये कर रहे होंगे घर में जाकर के कि आप अपने आसपास की वस्तुओं को देखेंगे, कौन सी वस्तुओं का की प्रॉपर्टी क्या है, उन प्रॉपर्टीज के आधार पर आप उनको अपने नोटबुक में लिखेंगे। और इसी तरीके से हम अगले अध्याय को और अन्य चीजों को फिर सीख रहे होंगे। धन्यवाद।